किसी मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, मैं कैसे इनकम करूंगा। या हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं बेसिकली, कि मेरे को इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो देखो आज की इस मीटिंग के अंदर मैं आपको बता दूं मेरा जो एक्सपीरियंस इस बिजनेस के अंदर, लगभग 8 या 9 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर आप लोगों ने मास्टर कर लिया तो आप डेफिनेटली जो क्वेश्चंस आपको भी मार्केट में आते हैं ना, कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास स्किल्स भी नहीं है, तो ये क्वेश्चंस का आप है ना खत्म कर दोगे। कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से समझना, और समझने की बात कोशिश करना कि इन चीज को आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। सो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट, अपन शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर। देखो सबसे पहला क्या करना है, एक चीज को थोड़ा गांठ बांध लो कि जब आप कस्टमर को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो ना, तो सिर्फ सॉल्यूशन दो, ना कि आर्ग्यूमेंट करो। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देना है, ना कि उससे आर्ग्यूमेंट करना है। क्या बोला मैंने? आर्ग्यूमेंट करना है। और दूसरी चीज कि आपको है ना हमेशा जैसे ही कोई पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चन करे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करना है। खासकर इस बिजनेस के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मत करना। क्या बोला मैंने? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करना है। क्योंकि एक चीज को समझो, क्वेश्चंस आर द आंसर। ये थर्ड पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तीन बातें कि क्वेश्चंस आर द आंसर, और फोर्थ पॉइंट जो कि याद रखना है, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। चार चीजें हम लोगों ने क्लियर करी, एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सॉल्यूशन के बदले कभी भी आर्ग्यू मत करना, सिर्फ सॉल्यूशन देना। दूसरा, कभी भी डायरेक्ट आंसर मत देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मत देना कस्टमर का। और तीसरा, क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। और चौथा, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है, फील फेल्ट फाउंड। क्या बोला? फील फेल्ट फाउंड। ओके। सो नंबर वन पॉइंट जब से पहले हम डिस्कशन करते हैं कि देखो जब भी कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका यही आता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास तो भी टाइम ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं जॉब भी करता हूँ, 9 to 5 जॉब होती है और शाम को मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर इस केस के अंदर जब भी कोई पर्सन आपसे ये बोले ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको क्या बोलना है, क्या रिप्लाई देना है, उस बात को आप समझ लो कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। सिंपल से फील फेल्ट तरीका हम लोग यूज करेंगे। क्या बोलना है मैं आपको, कस्टमर को ध्यान से समझना और हो सके तो लिख लेना। जब कोई कस्टमर बोले कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? सिंपल, फील फेल्ट फाउंड। ओके सर, एग्जैक्टली। बट मुझे बताओगे कि आपका सबसे ज्यादा टाइम आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप अभी करते क्या क्या हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? अब इसके बाद क्या होगा ना, कस्टमर आपको बताएगा कि सर मैं ये काम करता हूँ, 9 to 5 जॉब भी होती है, इसके बाद मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद शाम को मैं घूमने के लिए जाता हूँ, उसके बाद मैं वॉक पे जाता हूँ, कुछ भी आपको बता सकता है। आई डोंट नो, बट वो आपको कुछ ना कुछ आंसर देता है। लेकिन जब वो आपको ये आंसर दे देना, उसके बाद अब आपको बोलना है कि एग्जैक्टली सर, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि सर कैसा रहेगा अगर आपको ये दिक्कत खत्म हो जाए, या आपको कभी ये बोलना ही नहीं पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बोला? कि सर अगर आपकी दिक्कत ही खत्म हो जाए कि आपको कभी ये बोलना ही ना पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है। और इसीलिए देखो मैं आपको ये बिजनेस देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो टाइम हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन जिंदगी में आपको ये बात दोबारा ना बोलनी पड़े, इसलिए मैं आपको बिजनेस देना चाहता हूँ। सिंपल, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया, क्वेश्चन आर द आंसर। ठीक है। जब आपने क्वेश्चन किया, उसने आंसर किया, और उसके बाद अब आपने क्या करा, उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा आंसर दे दिया जिसके माध्यम से अब वो चुप हो जाएगा और आपकी बात को ध्यान से सुनने के लिए वो कैपेबल है। क्लियर है सबको? पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किया सक्सेसफुल तरीके से। दूसरा, जब आप लोग इस चीज को अगर थोड़ा सा और डीप में अगर समझो एग्जांपल के माध्यम से, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा और डीप में समझा देता हूँ। नंबर वन, फील फेल्ट टेक्निक हमने कैसे यूज करी उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली, आप अपने एग्जाम्पल के साथ भी रिलेट कर सकते हो ताकि कस्टमर आपकी बात को और अच्छे से ध्यान लगा के सुने। क्या बोलना है आपको? एग्जैक्टली सर, मैं भी बिल्कुल यही फील करता था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं भी वही 9 to 5 की जॉब कर रहा था लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन फिर मैंने ऐसे सोचा कि यार ये लाइफ कब तक चलेगी, कब तक मैं अपने पास टाइम नहीं होगा, कब तक मैं मतलब लोगों के लिए काम करता रहूंगा, मेरे पास टाइम का इशू होगा। जब आपने ये क्या बोला, तो उनके दिमाग में क्या है कि सर के पास भी टाइम नहीं था लेकिन अब उनके पास भी टाइम है, कहीं ना कहीं इस बिजनेस की वजह से। तो आप अपना रिलेट कर सकते हो या आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक को याद रखना। यही एक टेक्निक है जो कि आपके हर एक सवाल का आंसर बनने वाली है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, कि सर मेरे पास अभी ना पैसा नहीं है,
क्या बोला मुन्ना जी? मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ सर, बट मेरे पास है ना पैसा ही नहीं है। फील्ड एंड फाउंड टेक्निक यूज करेंगे, क्या बोलना है मेरे को? सिंपल। एग्जैक्टली सर, मेरे पास भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी। मेरे पास भी पैसा नहीं था। मुझे भी है ना हर बार सोचना पड़ता था। जब भी मैं कुछ चीज खरीदता था तो मेरे को ना 10 बार सोचना पड़ता था, यार इसको खरीद लूंगा तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्या बाद में मेरे पास पैसों का इशू ना हो जाए। हर बार सोचना पड़ता था। लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा, यार कब तक? अपने आप से सवाल किया, कब तक? और देखो याद रखना मुन्ना सर, जब आप ये कस्टमर को बोलो ना, तो उसको एक्चुअल में फील होना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन जो है ना, हम जो मानव है, हम जो ह्यूमंस है, हम है ना इमोशनली जल्दी डिसीजन लेते हैं। इमोशनल डिसीजन हम लोग बहुत जल्दी लेते हैं। तो जब आप बात करो ना, तो आपकी वॉइस में ऐसा दर्द तो लगना भी चाहिए कि यार एक्चुअल में आप सच बोल रहे हो। क्या बोलना है आपको? कि सर एग्जैक्टली मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे को भी सोचना पड़ता था। और मैंने ये चीज को एक बार नोटिस किया कि यार कब तक मैं ऐसा सोचता रहूंगा, कब तक लाइफ ऐसी चलेगी। तो जब मैंने ये चीज को सोचा और उसके बाद जब मैंने एक डिसीजन लिया, तो फिर क्या कर सकते हो आप, है ना अपनी कहानी सुना दो। क्या बोलना है मुन्ना जी? अपनी कहानी सुना दो। कि सर मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन लिया और फिर मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला। आपको प्लेटफॉर्म कैसे मिला, क्या क्या अचीवमेंट रही, ये इस तरह से एक आप कहानी सुना दो शॉर्ट वे में। जिससे क्या होगा, कस्टमर की आपने जो बात है ना, उस बात का सॉल्यूशन भी दे दिया, और अपनी कॉन्वर्जेशन को, अपनी बातचीत को आपने ड्रैग भी कर दिया। एक नई दिशा दे दी बेसिकली। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपने फील्ड फेल फाउंड टेक्निक से दे दिया है। क्लियर है मुन्ना सर यहाँ तक? क्लियर है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट से, दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे आप? जल्दी से लिख के बता दो फटाफट। क्लियर है? ओके परफेक्ट, यस सर ठीक है। ओके यस सर ठीक है, परफेक्ट, ओके ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पता है क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन आपसे जो कस्टमर करता है ना, वो क्या बोलता है? कि सर मेरे को ना बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बोला कस्टमर ने? कि सर मेरे को बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आपको क्या बोलना है? जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको क्या देना है? एग्जैक्टली सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इस बिजनेस के अंदर तो सेल्स करना होता है। लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा, खैर यहाँ तो बिल्कुल काम ही अलग है। यहाँ तो लोगों को एजुकेट करने का काम है। यहाँ तो लोगों की मदद करने का काम है। जब आपने ये चीज उसे बोली, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसकी जो बात है उसको ड्रैग कर दिया। सिंपल तरीके से आपने उसकी बात को ड्रैग कर दिया। पहले आपने क्या बोला? कि सर एग्जैक्टली मेरे को भी ऐसा ही लगता था, उसे फील करा दिया। लेकिन सर मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया तो मेरे को पता चला, यार यहाँ तो सेल्स का काम ही नहीं है बेसिकली। यहाँ तो लोगों को एजुकेट करने का काम है, यहाँ तो लोगों की हेल्प करने का काम है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग के अंदर हेल्प करना सिखाया जाता है। जब आपने ये बोला, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी खत्म कर दिया आपने। सिंपल फील्ड फिल फाउंड टेक्निक से चल रहे हैं अभी तक। ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन या मैं आपको कोई टिपिकल आंसर्स नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आंसर दे रहा हूँ। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, कि सर क्या ये एमएलएम बिजनेस है? जो बिजनेस आप मेरे को बता रहे हो सर, क्या ये एमएलएम बिजनेस है? जब आपसे कोई कस्टमर ये बोल देना, तो आपको अब इसका रिप्लाई कैसे देना है, बहुत ध्यान से समझना। क्या बोलना है आपको? सबसे पहला, पॉज लो, यानी कि रुको, थोड़ा सा शांति रखो। शांति रखने के बाद अब आप बोलो कि सर व्हाट इज एमएलएम? क्या होता है एमएलएम? आपका कुछ एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री को लेके? आपको जानते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, कोई एक्सपीरियंस रहा आपका पास में? अब देखो होगा क्या कि कस्टमर या तो है ना, अब आप लोगों को अपना पास्ट का एक्सपीरियंस बताएगा। 100% अब आपको अपने पास का एक्सपीरियंस बताएगा कि हाँ सर मैं आज से काफी साल पहले कुछ इस कंपनी में काम करता था, या ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी मेरे साथ। तो अब आपको क्या करना है ना, उनकी बात में इंटरेस्ट लेना है। उनके क्वेश्चंस को तो आप अब मान लो उनकी बात को आपने ड्रैग कर दिया। अब वो आपके जो बता रहे हैं ना, उनकी बात में थोड़ा इंटरेस्ट ले लो, ताकि कन्वर्सेशन ड्रैग हो जाए। क्या बोलना है आपको? अच्छा, आप पहले दूसरी इंडस्ट्री में थे, तो सर क्या हुआ वहां पे, आप ऐसा क्या हुआ जिससे आप टॉप लीडर नहीं बन पाए वहां पे? तो फिर वो आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स बताएगा कि सर वहाँ पे कंपनी ऐसी थी, सपोर्ट नहीं था, प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, कंपनी ऐसी थी वो भाग गई, ऐसा ऐसा। अलग अलग चीजें आपको हो सकता है कस्टमर आपसे बोले। और इस तरह से आपने जो है ना कस्टमर की बात के ऑब्जेक्शन जो था कस्टमर का, उसका आंसर भी दे दिया, और आपने उसकी जो प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली हम लोगों ने चार क्वेश्चंस को क्लियर किया अभी तक, कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। जो ऑब्जेक्शन हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल हम लोगों ने इसी तरह से क्लियर करने हैं। ठीक है? अब इसके बाद आप चाहो तो लास्ट में एक चीज और बोल सकते हो कि सर एग्जैक्टली मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल इमोशनल होकर बोलना कि सर एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जब मेरे को पता चला कि यार यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम है, तो मैंने यहाँ पे काफी लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करी और एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया। क्लियर है?
अब देखो याद रखना, अगर आपके साथ सच में ये चीज घटी हो ना तभी बोलना। अगर किसी और की कहानी सुनानी है तो वो सुना देना, लेकिन झूठ मत बोलना। कस्टमर के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना। अगर आपके साथ एक्चुअल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, घटा था, आपने आपका भी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा था, तो आप उसे रिलेट करा पाओगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं तो आप जबरदस्ती रिलेट कराने में लगे हो, और ये चीज बिल्कुल गलत होगी। याद रखना मुन्ना जी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कि सर मुझे अभी है ना टाइम चाहिए, इसके बारे में मुझे और समझना है, इसके बारे में मेरे को थोड़ा है ना टाइम चाहिए। तो अब आप क्या बोलोगे? यहाँ पर एक चीज समझना, जब आपका कस्टमर आपसे बोले ना कि सर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन मेरे को टाइम चाहिए, तो इससे अपने दिमाग में एक बात डाल लेना मुन्ना जी, कि आपका जो कस्टमर है ना, वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को टाइम चाहिए, वो आपसे ये बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि मेरे को समझ में नहीं आया, और उसे कहीं ना कहीं सही गाइडेंस और सही जानकारी की जरूरत है। उसे और समझने की जरूरत है, तभी उसे समझ में नहीं आया। क्योंकि कस्टमर ये ऑब्जेक्शन तभी देता है जब उसके पास या तो कोई उसे कोई पॉइंट या कोई ऐसी बात कंपनी के बारे में या आप ही के बारे में समझ में नहीं आई होती है। समझ रहे हो? तो याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन है कि सर मेरे को भी और टाइम चाहिए, तो समझने की कोशिश करना कि आप उसे ना, आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की जरूरत है। आप क्या बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है सर आप टाइम दीजिए, लेकिन सर मेरे को एक चीज बताइए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है आपका जो कि अगर समझ में ना आया हो तो आप एक बार मेरे को बताइए। आप चाहोगे तो जूम पे भी बात कर लेंगे अपन। इस तरह से जब आप बोलोगे ना, तो कस्टमर के साथ एक फेथ क्रिएट कर पाते हो आप। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कि सर लोग जोड़ने का काम तो नहीं है ना, तो सिंपल आप बोलो कि सर ऐसे जोड़ने का काम। जब आपसे कोई कस्टमर बोले ना कि सर जोड़ने का काम नहीं है ना, तो आप उनको बोलना कि सर जोड़ने का काम क्या होता है। आपने किया कभी कोई जोड़ने का काम? अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो मेरे को बताओ, क्या होता है जोड़ने का काम। सिंपल ये तरीके से बात करो आप। सिंपल। ठीक है। क्लियरिटी के साथ बात करनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, कि सर मेरे पास है ना पैसा नहीं है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, या आप अभी कितना कमाते हो। बेसिकली पैसा नहीं है, इसका तो आंसर मैं दे चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन आता है कि सर आप अभी कितना कमाते हो। और देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर अधिकतर लोग पूछते भी हैं, और इसका आंसर ये ना अधिकतर लोग दे भी नहीं पाते। क्या बोला मुन्ना जी? अधिकतर लोग पूछते ही क्वेश्चन में कि सर आप कितना पैसा कमाते हो। अगर इसका आंसर आपने सही से दे दिया ना, सटीक तरीके से, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज ग्रो नहीं कर पाओगे। क्या बोलना है आपको जब आपसे कोई पर्सन ये क्वेश्चन करता है कि सर आप कितना पैसा कमाते हो, तो आपको क्या बोलना है कि अकॉर्डिंग टू यू मनी इज इंपॉर्टेंट। सर आपके अकॉर्डिंग मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा चाहिए, आपको क्या लगता है कि कितना पैसा एक इंसान इस इंडस्ट्री से कमाए, इस बिजनेस से कमाए। अब आपका जो कस्टमर है ना, हो सकता है कि सर इस बिजनेस से देखो मिनिमम से मिनिमम 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए मुझे लगता है मेरे को कमाने चाहिए। उससे से रैंडम फिगर को कुछ भी बोल सकता है। ठीक है। जब आपसे कस्टमर ये बोल देना, फिर उसके बाद आपको क्या बोलना है कि ठीक है सर आपने जैसे कि बोला 30 से 40 हजार रुपए इस इंडस्ट्री से या इस बिजनेस से कमाए, लेकिन सर आपके पास भी ऐसा कोई तरीका है नहीं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं तो? आपका कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं बहुत बढ़िया रहेगा सर, बताइए। तो ठीक है सर, आपको मैं तरीका बताऊंगा। शाम को आज हमारी मीटिंग है, अगर आपको जानना है कि किस तरह से काम होता है, कैसे आप इनकम कर सकते हो, तो शाम वाली मीटिंग में आप डेफिनेटली आ सकते हो। वहां पर आपको तरीका समझाया जाएगा कि कैसे आप इनकम कर सकते हो। क्या करा सिंपल, उसका जो ऑब्जेक्शन था ना कि सर आप कितना पैसा कमाते हो, इसको मैंने ड्रैग कर दिया, इस क्वेश्चन को मैंने ड्रैग कर दिया। और मैं अब देखो लास्ट में उसका जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर भी देने वाला हूँ। क्या बोलूंगा मैं लास्ट में उसको? और सर एक चीज और, आपने जो फिगर बताया ना एक्चुअल में, यही इनकम मेरे को इस मंथ आने वाली है, इस मंथ आने वाली है। झूठ भी नहीं बोला, और हमने उसके क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। सिंपल, बहुत इजी वे में हमने आंसर दिया, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। सिंपल एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ज्यादा आंसर। याद रखना मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे मुन्ना सर पहले, शुरुआत में 4 पॉइंट हमने क्लियर करे थे। वही 4 पॉइंट को लेकर अभी तक चल रहा हूँ, और वही 4 पॉइंट से आप देख रहे हो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। सिंपल। इसके बाद आता है लास्ट के 3 क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे है ना, सिर्फ टॉप लोग पैसा कमाते हैं। जो लोगों के पास अच्छा नेटवर्क है, जो लोग अच्छे एक पोस्ट पे हैं, वही अच्छा पैसा कमाते हैं, हम लोग नहीं कमा सकते। तो अब आपको क्या बोलना है? अच्छा, लेकिन सर आपको क्यों लगता है ऐसा कि सिर्फ टॉप पीपल पैसा कमाते हैं? आपको क्यों लगता है कि सिर्फ टॉप पीपल ही पैसा कमाते हैं? सर मेरे को भी ये लगता था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि यार यहाँ पर तो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यहाँ पर कोई भी इंसान कितना भी पैसा कमा सकता है।
जब ये चीज मैंने कस्टमर को बोली, तो कस्टमर का जो क्वेश्चन था ना, उसका मैंने आंसर दे दिया कि सर मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए समान इक्वलिटी है। कोई इंसान जो कि टॉप पोस्ट में है, वो भी वही काम कर रहा है, और जो इंसान के पास ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा नेटवर्क नहीं है, लेकिन अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो वो भी पैसा कमा सकता है। सिंपल तरीके से मैंने 7 क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आपका जो प्रोडक्ट है ना, बाजार में मैं इससे भी ज्यादा सस्ते में ले सकता हूँ, क्या बोला कस्टमर ने आपको कि सर आपका जो प्रोडक्ट है ना, इसको मैं बाजार में और भी ज्यादा सस्ते में ले सकता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे साथ नहीं आने वाला। हम अधिकतर सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, सर्विस के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो प्रोडक्ट पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है बाई चांस, अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, तो आपको क्या बोलना है? सच में हो सकता है सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमसे भी सस्ते मिलते होंगे, लेकिन सर मेरे को एक बात बताओ, क्या आप खुद चीप प्रोडक्ट लेना चाहोगे? खुद चीप प्रोडक्ट लेना चाहोगे? आज पता है सर, आपको एग्जांपल देना, आपके जो कस्टमर होंगे उनको एग्जांपल देना कि सर आज आपको पता है बिस्लरी की ओरिजिनल बोतल भी आती है मार्केट में, और बिस्लरी के फेक ब्रांड्स भी आते हैं, लेकिन आपको जब जरूरत होगी तो आप फेक ब्रांड पियोगे या ओरिजिनल ब्रांड पियोगे? ओरिजिनल ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट है आपका या फेक ब्रांड पे? कस्टमर बोलेगा सर ओरिजिनल ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट है मेरा, तो बिस्लरी का मतलब बिस्लरी तो बिस्लरी है ना सर, फेक पे क्यों जाऊंगा मैं? हो सकता है लोकल पानी दे रहा हूँ, मेरे को बिस्लरी अच्छी क्वालिटी का पानी देता है। तो सर यही तो समझाना चाहता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली। मार्केट में हमारी तरह के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत है, लेकिन ओरिजिनल और जो क्वालिटी है वो तो हमारे पास ही मिलेगी आपको। और अगर आप फिर भी कहीं और जाना चाहते हो तो वेल गुड, वेल एंड गुड, आप जा सकते हो सर, मैं आपको नहीं रोकूंगा। सिंपल है, आपने ये एक बात बोल दी ना, कस्टमर आपकी बात का फैन है। सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज बोलनी है आपको। क्लियर है? जब आपसे कोई कस्टमर ये क्वेश्चन करता है। और लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, कि सर मेरे दोस्त ने भी ऐसा एक बिजनेस किया था, लेकिन पता है आपको वो भी फेल हो गया, और मुझे नहीं लगता आपका आपके साथ अगर मैं काम करूंगा तो मे बी ज्यादा टाइम तक सक्सेस रह पाऊंगा। देखो, जब आपका कोई कस्टमर आपसे ये बोले ना कि सर मेरे दोस्त ने भी बिजनेस शुरू किया था लेकिन वो भी फेल हो गया, क्या बोलना है आपको? सिंपल, अच्छा आपका दोस्त फेल हो गया, क्या हुआ था सर आपके दोस्त के साथ, क्या बिजनेस करते थे वो, मेरे को बताओगे थोड़ा उनके बारे में बताओ। जब आपका दोस्त या आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको जब ये बताए कि सर व्हाट हैपन, क्या हुआ था, आपने जब क्वेश्चन किया व्हाट हैपन क्या हुआ था, आपका जब प्रोस्पेक्ट आपसे इस चीजें को शेयर करे, तब आपको क्या निकालना है? फाइंड द नोट्स, यानी कि फाइंड द पॉइंट्स जहां पर आप बात कर पाओ। क्या बोलना है? फाइंड द पॉइंट जहां पर आप लोग बात कर पाओ। क्लियर है आप सब लोगों को यहाँ पे? सिंपल इस तरीके से आप लोग इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, सिंपल तरीके से। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट आप सब लोगों के साथ शेयर किए थे, फील फेल्ट फाउंड। क्या बोलना है? फील फेल्ट फाउंड से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्लियर है? अब इसके बाद किसी पर्सन का डेफिनेटली कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकता है। मैंने आई होप आपके जो मेन मेन क्वेश्चन हैं उन सबके आंसर दे दिए बहुत जल्दी से। जल्दी से एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता दोगे किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो। जी सर, मैम पूछिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। आई यू अनम्यूटेड? हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर हम मतलब दिल्ली के 40 से 50 कॉल कर रही हैं, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा। जो आपने ये बोला ये भी मतलब नोट कर लिया। हम्म मीटिंग के लेट ही हो गई, मैं कोई गेस्ट आई हुई तो नहीं आ पाई जल्दी। हम्म। तो ये भी नोट कर लिया, लेकिन नोट कर करके देखती हूँ, जैसे कि कॉलिंग पे न्यू लोगों को कैसे लाया जाए यूट्यूब से देखकर वो नोट करके रखती हूँ, उसी हिसाब से बात करके भी देख ली। तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लीड कहाँ से आ रही है आपके पास? कौन सी लीड पे बात कर रहे हो आप? अच्छा, मुझे ये फेसबुक से। फेसबुक पे लोग खुद आते हैं आपके पास? नहीं सर, मैंने नंबर उठा के उनसे बात की थी, फेसबुक से नंबर उठाए ग्रुप से उनसे बात की थी। हाँ तो मैम, मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात कि अगर आप कांटेक्ट करोगे, आप अप्रोच करोगे, तो ये तरीका जो है ना इस बिजनेस के अंदर पुराना हो चुका है, ये तरीका काम नहीं करता है। तो क्या करें सर ऐसा फिर? मतलब या तो इतने कॉल करने के बाद भी कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है फिर। नेगेटिविटी आ सकती है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन है ना एक चीज को समझने की कोशिश करो कि ये तरीका जब आपके पास तब काम करता था जब पहले ना अपॉर्चुनिटीज की कमी हुआ करती थी, लेकिन आज आज एक कस्टमर के पास, एक कंज्यूमर के पास है ना, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है उसके पास। हम्म। अगर आप खुद से अप्रोच करोगे अपॉर्चुनिटी के लिए, तो चांसेस आर हाई कि वो आपकी बात को इग्नोर ही करेगा, क्योंकि उसकी जरूरत का बात हो ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं।
आपने कॉल किया, आपकी जरूरत थी। हम्म। कस्टमर तो की फिर जरूरत होगी तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, तो आपकी बात सुनेगा। कस्टमर की जरूरत होती है तो आप सुनोगे ना उसकी बात को, फिर वो आपकी बात सुनेगा। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में फिर से रिपीट कर दो कि क्या करें, कैसे काम मतलब करना शुरू करें, तो थोड़ा सा काम का वो मतलब चेंज किया जाए, चेंज करके करने की कोशिश करें फिर। चेंज तो आपको करना ये पड़ेगा, कॉलिंग क्योंकि वाला। देखो चेंज करे बगैर कुछ हो नहीं सकता। नोकिया का एग्जांपल समझा है आप लोगों ने? नोकिया के बारे में जानते हो? देखा है कभी हम्म, नोकिया फोन? हाँ देखा है सर, सुना ही, कंपनी का जानते नाम भी हैं सुना है सब। मुन्ना जी कभी? पता है नोकिया थोड़ा का सा एक केस स्टडी है, नोकिया की एक केस स्टडी बताता हूँ आपको मैं। नोकिया की जी। जब है ना शुरुआत में अच्छे खासे फोन्स बिक रहे थे, शुरुआत में मस्त काम चला था नोकिया का, लेकिन है ना नोकिया जब बर्बाद होने लगा, यानी कि डाउनफॉल शुरू हुआ कंपनी का, कंपनी के रेवेन्यू वगैरह गिर गए, कंपनी के जो सीईओ थे उनकी बिल्कुल कंपनी डूबने की कगार पे आ गई। तो जब एक इंटरव्यूअर ने नोकिया की ओर से, तो केस स्टडी पढ़ना, मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी उनकी बेसिकली। जब नोकिया के एक फाउंडर से जब नोकिया के फाउंडर से एक इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा ना कि सर आपकी कंपनी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी सेल्स हो रही थी, नोकिया एक ब्रांड था, लेकिन कंपनी में ऐसा क्या हुआ जिससे नोकिया की आज ये हालत हो गई? नोकिया के फाउंडर ने सिंपल है ना एक ही बात को तीन तरीके से समझाया। क्या बोला? एक ही बात को तीन तरीके से समझाया कि सर समय के साथ नहीं चले, समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया, और समय के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज थी, जो तरीके थे, तौर तरीके भी मार्केट में आ चुके थे, उनको डेवलप या उनको अप्लाई नहीं किया, उनको अपनाया नहीं। हम ये हमेशा ये सोचते रहे कि यार जो तरीका अभी तक लोग यूज कर रहे थे पहले के टाइम पे, वो तरीके से आज भी काम हो जाएगा। लेकिन वो सबसे बड़ी बेवकूफी थी हमारी, और इसी वजह से आज की डेट में आपको पता है नोकिया जब कीपैड फोन पे लाने पे इतना दिमाग लगा रहा था, कीपैड फोन का इस्तेमाल कर रहा था, उस टाइम पे सैमसंग और ऐसी कुछ कंपनी थी जो कि टच फोन पे काम कर रही थी, स्क्रीन टच फोन पे काम कर रही थी। और जब मार्केट में स्क्रीन टच फोन आने लगे ना, तो लोगों का काम आसान हो गया, सिर्फ फिंगर टच से काम होने लग गया। और फिर इस वजह से नोकिया के जो बटन वाले फोन थे वो खत्म हो गए। और नोकिया जब तक अपना टच फोन लेके आ जा, जब नोकिया ने चीज को देखा है टच फोन आ रहे हैं मार्केट में, तो नोकिया ने भी अपने टच फोन को लेके आया, लेकिन फिर भी वो डाउनफॉल में चल गए। क्योंकि मार्केट में जब तक सैमसंग जो है ना और नए फीचर लेके आ चुका था उसी मोबाइल के अंदर, और लोगों को जहां पे ज्यादा मिलता है ना लोग वहां जाते हैं। समझ रहे हो? अब आपको अगर ऐसा लगता है कि समझ। देखो, आज मैंने आपको पहले भी कई बार बताया इस चीज को कि तरीका जो है, अगर आप ये चीज को सोच रहे हो कि जो तरीका आज से काफी टाइम पहले हम लोग पहले रिक्रूट करते थे, लोग हो जाते थे, मैं मानता हूँ आपकी बात को, मैंने भी खुद ने बहुत रिक्रूट किया था ऐसे, लोग आराम से रिक्रूट हो जाते थे। लेकिन अभी के डेट में है, अधिकतर लोगों के पास है ना अपॉर्चुनिटीज भरमार है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आपके अलावा भी काफी लोग हैं जिनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए कॉल करते हैं। लेकिन मजा तब आएगा इस बिजनेस के अंदर, देखो मैंने शुरुआत से आपसे एक ही चीज बोली थी कि आईटी ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होगी जिनको हम्म। आपने अगर समझा, आईटी ट्रेनिंग के अंदर एक एक पॉइंट जो मैंने बताया ना, अगर इसमें से आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के फॉलो किया, तो आप इस बिजनेस के अंदर देखो, जो रेवेन्यू भी स्टक पड़ा है ना आपका नहीं हो रहा, वो रेवेन्यू होने लग जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर देखो, मैंने पिछली वाली आईटी ट्रेनिंग के अंदर आपको ये नहीं बोला था, बिल्कुल भी नहीं बोला था आप सबको कि आपको आगे से अप्रोच करना है, आगे से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कभी भी नहीं बोला मैंने आपको ये बात। हमेशा मैंने यही बोला कि प्रोस्पेक्ट सही चुनो, कि कस्टमर हमारा जो है ना सही होना चाहिए। मार्केट में हर प्रोस्पेक्ट हमारे लिए कस्टमर सही नहीं होता। सही कस्टमर जो है ना हमारे पास तभी मिलेगा जब हमारे पास कस्टमर खुद चल के आए। क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में यही देखी कि बड़े से बड़ा प्रोडक्ट, भले वो 1 लाख वाला प्रोडक्ट भी होगा ना, वो तभी बिकता है जब कंपनी के पास ग्राहक खुद चल के आता है। एक दुकानदार के अंदर, अगर एक दुकानदार की दुकान पे आप देखना, अगर एक सामान बिकता है ना, एक 5 रुपए का शैम्पू भी बिकता होगा, शैम्पू भी तब बिकता है जब कस्टमर खुद चल के आता है। अगर दुकानदार सामने वाले के घर पे खुद जाए कि भाई साहब 5 वाला शैम्पू है ले लो, लेगा वो? नहीं लेगा, जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब कस्टमर आपके पास दुकान पे खुद आता है, तो 5 वाला नहीं, पूरा का पूरा 150 वाला का पूरा एक पैकेज लेके जाता है। लेकिन कस्टमर खुद आना चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा, क्योंकि अब बिजनेस जो है ना चेंज हो चुका है, तरीका बदलना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। नहीं तो आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, तो उस तरीके से आप हमेशा डिमोटिवेट ही रहोगे, और हमेशा यही सोचते रहोगे यार रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि देखो तरीका गलत है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओ फिर इसके लिए अब आगे क्या करेंगे बताओ आप। इसके लिए कोई देखो दो वीडियो है सॉल्यूशंस अभी? हैं। सिंपल, मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, दो सॉल्यूशंस है। सबसे पहला सॉल्यूशन कि या तो आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कि आप देख रहे होंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वहां पे जो रिजल्ट वो शेयर करते हैं, वो आप चाहो तो स्टोरीज पे लगाओ। अगर आपके पास ऑडियंस बेस अच्छा है, अगर नए लोग हैं, याद रखना मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप, अगर आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे
नए लोग आपको देखते हैं, नए लोग, पुराने नहीं, घर वाले, घर परिवार के लोग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम्म। वहां पे भी रिजल्ट बिल्कुल खत्म है आपका। नए लोग अगर मार्केट में आपको देखते हैं तो स्टोरी वगैरह आप लगाओगे तो चांसेस आ रहा है कि एक या दो लोग आपसे बात कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज फिर बोल रहा हूँ, एक या दो से आपका काम नहीं बनेगा। आज की डेट में आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपके पास अधिकार होता है कि अगर आप किसी पर्सन को पैसा देते हो तो वहां पर 100% आप जो है ना रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि आपने पैसा लगाया तो आपने खुद ने टारगेटिंग करी है कि मेरे को बिहार से कस्टमर चाहिए, एमपी से कस्टमर चाहिए, एमपी के अलावा यूपी, बिहार, जोधपुर से कस्टमर चाहिए, हरियाणा से कस्टमर चाहिए। आप टारगेट करते हो, जसविंदर मैम, आप टारगेट करते हो। जी आप सर। बोलते हो कि मेरे को सिर्फ जॉब करने वाले चाहिए तो सिर्फ जॉब करने वाले आएंगे, अगर आप बोलते हो मेरे को बिजनेस करने वाले चाहिए तो बिजनेस करने वाले ही आते हैं। हम्म। और ये एक सबसे बड़ी एडवांटेज है आज की डेट में कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम हमारी मनचाही ऑडियंस को टारगेट करके लेके आ सकते हैं। और अगर एक बात को समझो, मेरे पास क्या हो रहा है अभी, अभी मुन्ना सर है, मुन्ना सर को मैं मानता हूँ काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं मुन्ना जी, क्योंकि मुन्ना सर को जो जो स्टेप्स मैंने अभी तक बताए सभी को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं। दो तरीके मैंने आपको बताया मैम, कि अगर आपको नई ऑडियंस देखती है तो वहां पे रिजल्ट शेयर करो, तो वहां से आपके पास शुरुआत में एक या दो लीड आएगी, उन पे काम करोगे तो भी रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन स्लो मिलेगा। याद रखना, स्लो रिजल्ट मिलेगा, और अच्छा। स्लो अगर तैयार हो आप रिजल्ट के लिए तो फिर वेल एंड गुड, आप काम कर सकते हो। नहीं सर, लेकिन अगर स्लो आप चाहते नहीं। हो थोड़ा सा स्पीड में काम हो और टीम साइज थोड़ा एक्सपेंड जल्दी हो, तो फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग का हम्म। सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो कि अधिकतर लोग ले रहे हैं। मैं खुद भी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मुन्ना जी का खुद का हम्म। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जीवन राम जी का खुद का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। जी जी। इससे से सपोर्ट आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आपकी जो लीड्स है उस पर आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है अभी। बेस्ट हो रहा है सर, नहीं, इसलिए। और सुनिए, सुनिए ना सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हमें खुद खुद से डर नहीं लगता, लोग से डर लगता है। जो फेसबुक पर हम छोड़ते हैं, जो लोग मिलते हैं, मैंने बार बाजार में तो करे बिजनेस हो से इतना कमा ले लेगा, बन गए आदमी से पूछेगा लोग सीधे अच्छे पर चलता है। ये ना पूछा कि कितना सीखा, लेकिन ये जरूर पूछा कि कितना कमाया, एकदम डायरेक्टली। हाँ, तो कितना कमाया उसका जब ऑब्जेक्शन आया ना, तो उसका ऑब्जेक्शन का आंसर कैसे देना है, ये आप जो है ना खुद से ट्रेन हो जाओगे। और अगर फिर भी कस्टमर ना माने ना, तो उनको शाम को ही बोलना कि सर कितना कमाए ये जानना है ना आपको, शाम को मीटिंग में आ जाओ आप, मीटिंग में आ जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वो सच में इंटरेस्टेड होगा ना तो आंसर आ जाएगा। और याद रखो, आप ये चीज मत बोला करो कभी भी कि सर कस्टमर से डर लगता है। अगर कस्टमर से डरने लग जाओगे आप, तो फिर सेल्स कैसे करोगे आप, सेल्स नहीं, तो कैसे कर इसको पाओगे। न्यू लोग आने का मतलब सर, मतलब जैसे इंस्टाग्राम ले लीजिए, तो उसको फॉलो करना होगा, लोगों को फॉलो करना होगा, या क्या करना होगा? अब न्यू न्यू लोग देखेंगे कैसे? जैसे कि एक आईडी मैंने आपको भेजी थी, उसमें मतलब रील्स तो काफी लोग देख रहे हैं, किसी में 38 के ऐसे, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता कि के का मतलब क्या होता है, 30.9 के या 40 के, 50 के। मुझे वो भी नहीं पता कि इनका मतलब क्या होता है और इसका फायदा क्या होता है। तो उसमें भी मतलब लिंक डाले हुए हैं कहीं उनका। अगर कंपनी का डालो तो वो उतने देखते नहीं है, उसी आईडी पे लोग इतने देख लेते हैं। कोई अपना कंपनी का डाल दो तो उस पे कुछ नहीं देखता। हाँ, तो उसका भी रीजन है ना मैम कि 40,000 लोग अगर आपकी रील को देख रहे हैं, तो 40,000 लोग हम्म। जो है ना उसको स्वाइप अप भी कर रहे हैं। आज अगर आप रील अच्छा। देखते हो, शॉर्ट देखते हो, तो आप सिर्फ शॉर्ट आज देखो, आज या छोड़ो कल का एग्जांपल लो। कल अगर आपने इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट्स यूट्यूब पे देखे होंगे, तो आपने जितनी भी रील हम्म। देखी उसमें से कुछ ना कुछ में आपने क्या, सब में कमेंट किया था आपने, सब में लाइक फॉलो किया था कि आपने नहीं किया ना। नहीं 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 किया। तो बिल्कुल उसी तरह हाँ, नहीं। 40,000 लोगों ने सिर्फ रील को देखा है, उनको कॉल टू एक्शन नहीं मिला। क्योंकि 1% डिसीजन तब लेता है जब उसके लास्ट में कॉल टू एक्शन मिल जाए कि भैया मेरे को तो करना है। सिर्फ कॉल टू एक्शन वाला, अगर कोई आप वीडियो बनाओ या फिर आप कुछ दो ना, ऐसा कॉल टू एक्शन वाला तो। कॉल टू एक्शन वाला देखो, अभी फ्यूचर में भी जैसे जैसे लोग हमारे पास बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को, जैसे कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ, काफी सारे लोग हैं जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट जो लोग अभी एक्टिव नहीं है, हम्म। वो लोग भी अब धीरे धीरे हमारे साथ एक्टिव हो रहे हो। और देखो अभी कुछ टाइम के बाद आप लोगों को ना ग्रुप्स में वीडियोस वगैरह भी शेयर हो जाएंगे डेफिनेटली, अगर धीरे धीरे जैसे मीटिंग का हमने स्टार्ट किया है, तो वैसे वैसे मैं कंटेंट का भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। आपका जो सेल्स प्रोसेस है वो मैं आसान कर दूंगा, लेकिन आसान तभी होगा आप सब लोगों के लिए जो तरीके बताए जा रहे हैं ना उन पे काम किया जाए। हम्म। समझ रहे हो। और जब आप इन तरीकों पे काम करने लग जाओगे, जब आपके पास, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, सेल्स प्रोसेस बहुत आसान होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि करना क्या होगा आपको, बहुत सिंपल है। जब कस्टमर फेसबुक पे हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट देखता है, एडवर्टाइजमेंट देखते हम्म। टाइम वहां पर वो एड जो होता है ना, वो बेसिकली डिजाइन ही इस तरह से किया होता है कि सामने वाला फॉर्म फिलअप करता है।
101% फॉर्म फिलअप करता है। फॉर्म फिलअप हो गया, इसका मतलब जरूरत है। जसविंदर मैम आपने बात करी, बात करने के बाद अब आपको सिंपल जो तरीके से आप सीख रहे हो उसकी पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से। जब आप कस्टमर से बात करोगे, बात करने के बाद अब आपको क्या करना है, शाम वाला हमारा वेबिनार है उसके अंदर आप इनवाइट करते हो। वेबिनार से पहले उनको कुछ ऐसी वीडियोस भी मैं आपको दूंगा, ऐसी कुछ वीडियोस आपको दूंगा जिससे वो कस्टमर जो है ना आपकी कंपनी के, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी बिजनेस के बारे में समझ पाएगा। छोटे से वीडियोस होंगे, उनको देख लिया। वीडियो देखने के बाद शाम तक आपने एक लिंक भेज दिया। अब लिंक भी आप जब भेजोगे, जब आप एक वीडियो भेज दोगे, लिंक से पहले आपको एक वीडियो और भेज देना है। अब वो वीडियो मेरा खुद का होगा, उस वीडियो में मैं खुद डिस्कशन करूंगा। क्योंकि देखो आज के डेट में क्या होता है ना, जैसे बचपन में हमें कहानी सुनाई जाती थी, कहानी से हम लोग जल्दी याद चीजों को याद रख पाते थे। कोई कहानी आज से काफी टाइम पहले हमारे नाना दादा ने हमें सुनाई थी तो हमें आज तक याद है। उसी तरह आज की डेट में बिजनेस कुछ इस तरह से डेवलप हो चुका है कि यूट्यूब पे लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो फॉर्मेट में लोगों को जल्दी याद रहता है। तो क्या होगा, जब हम शाम को मीटिंग लेंगे 9 बजे, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक वीडियो और शेयर कर देंगे कि सर आज शाम को एक मीटिंग थी, आपने डिसीजन लिया था, आपने सुबह वेबिनार के लिए इंटरेस्ट शो किया था और आप एक मीटिंग को ज्वाइन करने वाले थे, और वो मीटिंग अभी ठीक 9 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो मीटिंग के 1 घंटा रह चुका है, आप मीटिंग को टाइम पे ज्वाइन कर लेना। ये आप लोगों ने एक वीडियो भेज दिया और उसके बाद आप लोगों ने वहां पर उसी के साथ एक लिंक भी भेज दिया। इससे हुआ क्या, वीडियो से उसको याद रहेगा और शाम को ठीक टाइम पे आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन जैसे आपके पास हो जाता है, वो ज्वाइन होने के बाद लास्ट में आपको बताया, मैं मीटिंग के अंदर हर बार कॉल टू एक्शन देता हूँ कि जिस भी पर्सन से आपकी बात चल रही है उस पर्सन से आप लोग कांटेक्ट कर लो। कस्टमर जब आपसे कांटेक्ट कर लेगा, तो कस्टमर जब कांटेक्ट कर लेगा, उसके ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करने सिखा ही दिए मैंने आपको, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करने। ऑब्जेक्शन हैंडल किए, उसके बाद अब आपको उसको और भी कुछ कंटेंट भेजने होते हैं। वो कंटेंट भी आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे आने वाले टाइम पे। वो कंटेंट को जब भेजा, उसके बाद जब उसका लास्ट में कुछ आप फॉलोअप के लिए जब कॉल करते रहोगे, फॉलोअप आप उसका करते रहोगे, तो फिर देना कहीं ना कहीं जो वीडियोस हम भेजेंगे ना, जो टेस्टिमोनियल्स आप लोगों को हम भेजेंगे। क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला है, देखो जो भी मैं आपको बोलता हूँ, ये मैं हम हवाई बातें नहीं बोलता हूँ, वो बातें बोलता हूँ जिनसे रिजल्ट आते हैं। मैंने आपको पहले ही बोलता है, अगर आप अपनी टेस्टिमोनियल बनाओगे, अपनी खुद के बारे में बताओगे कि सर मैंने ऐसे काम किया था, आज से इतने टाइम पहले शुरू किया था, एगो और अभी के डेट में मैं यहाँ पर इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, इतनी इनकम कर चुका हूँ। तो जब ये टेस्टिमोनियल सुनिए आप मेरे को बना के दोगे, इनकी जब एडिट हमारी टीम करके आपको प्रोवाइड करेगी, तो वो एजुकेशन या वो कंटेंट आप ही के लिए बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि आप वही कंटेंट को अपने कस्टमर को भेजोगे, और जब कस्टमर रिलेट कर सुनिए पाएगा चीजों को, तो फिर क्या, आप लोगों को लगता है वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगा, हो सकता है इस महीने ना करे, अगले महीने कर सकता है। लेकिन कस्टमर शुरुआत में पहला सही चुनो, क्योंकि पहला स्टेप ही गलत है आपका। स्टेप्स मैंने एक साथ बता दिया आपको कितने स्टेप्स हमको लेने हैं, लेकिन अगर पहला स्टेप ही गलत ले रहे हो तो लास्ट तक तो पहुंचने की कोशिश भी मत करो फिर। ठीक है मैम, ठीक है मुन्ना जी। हेलो। ठीक है सर। एगो एगो दोस्त कह रहा था सर कि जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन लीड कहाँ से लाएंगे से। उनको बोलो कि सिंपल सर, आपको लीड अभी लानी नहीं है, आपको सिर्फ बिजनेस को समझो। लीड लाने का तरीका हाँ क्या है, इसके लिए हमारी सर आईटी ट्रेनिंग होती है। क्या बोलना, आईटी ट्रेनिंग होती है। आप जब एक डिसीजन लेके काम करने के लिए कैपेबल हो जाते हो ना, तो हमारी 7 दिन की आईटी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस समझाया जाता है कि कस्टमर से बात क्या करनी है, आपको किस तरह से काम करना है, सही मेथड क्या है, और कस्टमर लाते कैसे हैं, वो मेथड भी आपको आईटी ट्रेनिंग के अंदर हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। तो सर वो भूल जाओ आप, सिंपल ये बोल दो। लेकिन आप क्या होते हो, अच्छा। आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है यार, कस्टमर को अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे कि चल गया, तो क्या होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब तक ये मेंटेलिटी रखोगे ना यार, कस्टमर चल गया तो कस्टमर चल जाएगा। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो भी जा रहा है, कुछ बोल दोगे तो भी जा रहा है, बात तो बराबर ही है दोनों में। इससे अच्छा कॉन्फिडेंट रख के बात करो। अगर कस्टमर चल भी जाता है ना, तो अपने आप को होपलेस मत रखो। क्योंकि इमोशनल गेम जो है ना, ह्यूमंस बीइंग्स है, इमोशंस पे चलते हैं, और इमोशंस को मास्टर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पैसा नहीं कमा पाओगे। खासकर इस डिजिटल एरिया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। इमोशंस को मास्टर कर लो। ठीक है मुन्ना जी। हेलो, क्लियर है। जी सर। और कॉल टू एक्शन पे सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसका वीडियो प्रोवाइड करवाइए कॉल टू एक्शन वाला। कॉल टू एक्शन का वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और आप थोड़ा काम करो, सही लीड्स के ऊपर काम करो आप थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है। ठीक ओके, सर। थैंक यू सो मच। कॉल